ये बात आज से 3 महीने पहले की है। संकेत और उसकी मम्मी पापा के साथ उड़ीसा में एक छोटे से घर में रहते थे। संकेत टैक्सी चलाता था और वो अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता था और उनकी हर बात मानता था। संकेत की मम्मी संकेत को रात में टैक्सी चलाने से मना किया करती थी, लेकिन संकेत चोरी चुपके रात में कैब चलाता था। हर रात चोरी चुपके कैब पार करके वो धीरे से सो जाता था। हर रात की तरह उस रात भी वो अपने आखिरी पैसेंजर को ड्रॉप करके वो अपने घर लौट रहा था। उसके घर जाने का एक शॉर्टकट रास्ता था जो कि आम के बगीचों से होके जाता था। वो अक्सर इसी रास्ते से जाता था और घर जल्दी पहुंच जाता था। लेकिन उसी दिन वापस उसी रास्ते से हवा बहुत तेज़ी से बह रही थी। आम के बगीचों में बहुत सारे आम भी झड़ गए थे। संकेत टैक्सी से नीचे उतरा और आम के बगीचों में पहुंच गया। वो जब वहां पहुंचा तो उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और वो जब पीछे मुड़ के देखा तभी वहां कोई नहीं था। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और आम उठाने चला गया। वो आम उठाने जा ही रहा था कि उसे बहुत ठंड लगने लगी और उसे कमजोरी भी महसूस होने लगी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उतने में ही उसे किसी की कदमों की आवाज़ आने लगी। वो पीछे मुड़ा पर वहाँ कोई नहीं था। उसे डर लगने लगा था। वो बिना आम उठाए टैक्सी के ओर बहुत तेज़ी से चलने लगा। वो एक बार भी पीछे मुड़े के नहीं देखा। उन कदमों की आवाज़ और तेज़ होने लगी और उसे एक औरत की परछाई दिखाई दी जो उसके पास ही आ रही थी। उसने बहुत हिम्मत करके पीछे मुड़ा। वो देखा एक बहुत बुढ़ी सी दिखने वाली औरत लंगड़ाते हुए उसके करीब आ रही थी। उसका ध्यान सीधा उसके पैरों पर गया और उसने देखा कि उसके पैर उल्टे थे। वो समझ गया कि वो औरत डायन है। वो बहुत तेज़ी से भाग के टैक्सी लेकर अपने घर के ओर रवाना हो गया। वो टैक्सी लेकर कुछ रास्ते आया ही था कि वो डायन फिर से उसके सामने आ गई। संकेत का टैक्सी अचानक हिचकुले खा के बंद हो गई। टैक्सी चालू नहीं हो रहा था तो वो कुछ देर टैक्सी में बैठा ही था कि वो चुड़ैल टैक्सी के पास लंगड़ाते हुए आई। उस औरत को देख संकेत का पूरा शरीर कांप रहा था। संकेत को उस औरत ने पूछा, तूने मेरे आम क्यों लाया? संकेत ने बोला, मैंने तुम्हारा आम नहीं लाया, मैंने वहाँ रखा है। और वो एक दूर जाने वाली रास्ते की ओर इशारा किया। वो औरत उसी रास्ते पे चली गई और जैसे तैसे संकेत घर पहुंचा और उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उसकी मम्मी पापा दोनों सो ही रहे थे और वो किसी को कुछ बताए बिना नीचे ज़मीन पर सो गया। सुबह हुई तो उसने देखा कि उसकी मम्मी कुछ बड़बड़ा रही थी। जब संकेत ने ध्यान से सुना तो वो बोल रही थी, तूने मेरा आम क्यों लिया? वो सुन के संकेत को समझ आ गया कि उसकी मम्मी उस डायन के वश में है। संकेत ने बिल्कुल देरी ना करते हुए पास वाली मंदिर से पंडित को बुलाया और 5 मिनट में पंडित घर आ गए। संकेत ने सारी बात पंडित को बताई। पंडित ने संकेत के मम्मी को शांत करवाया और उसे पूछा कि कल रात क्या हुआ था। मम्मी ने बताया कि कल रात उनको प्यास लगी थी और जैसे ही वो उठी तो उसने देखा कि उनके खिड़की के बाहर एक बुढ़ी सी औरत खड़ी थी। वो उसे ऊंची आवाज़ में पूछ रही थी, मेरा आम किसने लिया? वो औरत की आवाज़ बहुत ही डरावनी थी, जिसे सुनकर मम्मी बेहोश हो गई। उसके बाद क्या हुआ उन्हें कुछ भी नहीं मालूम। पंडित ने पूरी जांच पड़ताल किया और संकेत को बोला कि वो औरत और कोई नहीं, एक आत्मा है। उसकी मौत उसी आम के बगीचों में हुआ था और वो आम की बगीचों की रखवाली करती थी। ये पूरी बात जानकर मम्मी ने संकेत की रात में टैक्सी चलाने के लिए डांटने लगे। तभी संकेत ने मम्मी से माफ़ी मांगी और कभी रात में टैक्सी ना चलाने का वादा किया।